आप देखेंगे कि हमारे समाज में आजादी से पहले जो संस्कार थे और आजादी के बाद हमारे संस्कारों का पतन बहुत तेजी से हुआ है। मैं तो 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। हिंदू समाज अपने से पूछे, हम 1947 से पहले ज्यादा ईमानदार थे या हम आज ईमानदार ज्यादा है, जबकि आजादी को 80 साल होने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न अपने से पूछें, हम बड़ों का आदर और सम्मान पहले ज्यादा करते थे या आज ज्यादा करते हैं। हम तीसरी बात अपने से पूछें, हम लोग जवान के पक्के होते, रक्कुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। अब तो आदमी सोचता है, अरे यार कह दिया होगा, हम आपके पैसे 10 दिन में लौटा देंगे, हम पार्टनर हैं, इकट्ठे अच्छी तरह रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। और एक बात का चिंतन करें, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ, ड्रग्स, इसका क्या हाल। पहले हमारा दृष्टिकोण बहन बेटी के प्रति कैसा था और आज हमारा दृष्टिकोण बहन बेटी के प्रति कैसा है। कितनी घटनाएं घटती हैं, 100 घटनाएं जब घटती हैं, एक घटना अखबार के अंदर छपती है। कभी हम सीता माता का जिक्र तो करें, कभी हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र तो करें, अपने ऋषि मुनियों का जिक्र तो करें। जीवन कितना शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, खान पीन हमारा अपना नहीं होना चाहिए। क्या है चाउ में, मोमो क्या है, मोमो, बर्गर, पिज्जा, क्या है सब चीजें। ये जो आपका पेट है, आप इसके अंदर जो डालेंगे उसी के हिसाब से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मैं दिन में 2 बार कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ और आप दिन में 2 बार कभी गन्ने का जूस, कभी सत्तू, कभी बेल का रस पीते हैं। आप बता दीजिए पेट किसका ठीक रहेगा। और आज नहीं तो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको कहेगा दवाई तो मैं दूंगा, पर दवाई से पहले एक काम करिए, ये खाना बंद करिए और ये खाना प्रारंभ करिए। हमारे घर में अगर कोई आता है, हम तो कहा अतिथि देवो भव, अगर हमारे घर के लोग हाथ जोड़कर से झुका करके उसको प्रणाम करते, उसको आदर के सहित बिठाते हैं, आते उसके लिए जल लेकर के आते हैं, उसका सम्मान करते हैं, अच्छी तरह से उससे अटेंड करते हैं, बोलते हैं। ये कोई जरूरी नहीं उसको मिठाई खिलाई जाए, ये कोई जरूरी उसको ड्राई फ्रूट खिलाया जाए, नहीं। आपकी बोली, आपका व्यवहार और आपका मान सम्मान देना, ये भी पर्याप्त है। अपने घर में गमले लग करके तुलसी तो लगा सकता हूँ ना, और अगर कच्ची जमीन है तो 2-4 पेड़ तो लगा सकता हूँ। ऐसे पेड़ नहीं जो मेरे मकान को खराब कर दें, पर ऐसे पेड़ जो सीमा में रहते हैं, मैं ऐसे पेड़ तो लगा सकता हूँ। अपनी जो बहन बेटियां हैं उनको हमको समझाना पड़ेगा कि गायत्री मंत्र क्या है, हनुमान चालीसा क्या है, दुर्गा स्तुति क्या है, सीता माता का जीवन क्या था। आप देखेंगे अभी वो एक नदीम नाम की लड़की, घटना कहाँ की है, नासिक की, टाटा कंसल्टेंसी की, वो वहां की एक प्रकार की प्रमुख, अरे वो हमारे लोगों को कन्वर्ट कर रही है। वो अपने धर्म की कितनी कट्टर है। हमें अपनी बहन बेटियों को, हमें अपने बच्चों को, अपने बेटों को संस्कार देना पड़ेगा। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अपने धर्म को जो त्याग देता है, अपने देश को जो त्याग देता है, उस व्यक्ति का जीवन नरक के समान। हमें अपने परिवार के लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। पहले था 3 बच्चे, उसके बाद हो गया 2 बच्चे, अब हो गया 1 बच्चे, अब हो गया 1 भी बच्चा नहीं। ये आत्महत्या है, ये सुसाइड है। आप बताइए इसके परिणाम सोचें आपने। जब उनकी आबादी बढ़ रही है, हमारी आबादी घट रही है, हमको ट्रेन में, बस में सफर करना मुश्किल हो जाएगा, स्कूल कॉलेजों में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, हमको बाजारों में चलना मुश्किल हो जाएगा, हमको कोर्ट कचहरी में हमारे वकील को प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाएगा, टीचर प्रोफेसर को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। जिस दिन उनकी आबादी 100 में 25 भी हो गई, आप देखिए उनका व्यवहार क्या होगा। और एक घटना आपको सुनाता हूँ। हमारे एक मित्र है प्रदीप चौहान, रहने वाले हैं मैनपुरी जिले। उन्होंने कहा महावीर जी आपको मेरे जिले में चलना है। मैंने कहा पक्का चलेंगे। तो मैं उनके जिले में उनके घर में गया, ठहरा। सुबह जब चलने लगे तो प्रदीप जी कहने लगे, महावीर जी जिन्होंने मुझे 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाया है, मेरे गुरु, तो मेरी इच्छा है उनसे आपको मिलवा दूं। मैंने कहा मिलना नहीं, उनके दर्शन करना। मुझे वो उनके घर ले गए। 85 साल की उम्र थी, उनकी पत्नी की 80 साल की उम्र थी। मैंने उनके चरणों को स्पर्श किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। उनका महावीर जी आप तो प्रचारक हो, पूरे देश में घूमते हो, मेरा एक संदेश पूरे हिंदू समाज को दे देना। मैंने बताइए क्या संदेश देना। पक्का दूंगा मैं संदेश। मेरा संदेश दे देना, कह देना अपने बच्चों को ज्यादा नहीं पढ़ाना। मैंने अपनी एक बेटा एक बेटी को खूब पढ़ाया। आज इस उम्र में हम पिछले 7-8 साल से अकेले हैं, कोई हमारी सेवा करने वाला नहीं है। विकास तो चाहिए, पर विकास में से संस्कार अगर निकल गए, सेवा अगर निकल गई, परिवार अगर टूट गई, तो उस विकास का क्या करेंगे। पैसा चाहिए, लेकिन पैसे का मतलब ये नहीं है हम अंधे हो जाए। हिंदू इतना हिपोक्रेट है, रामायण पढ़ेगा आंखों में आंसू आ जाएंगे, भावुक हो जाएगा। भरत जी जा रहे हैं चित्रकूट राम को लेने के लिए, पूरे परिवार को लेकर जा रहे हैं, वशिष्ठ गुरु के साथ जा रहे हैं, तीनों माताएं जा रही हैं,
हे राम, मेरी माता ने गलत किया है। मैं अपनी ननिहाल में था, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या मांगा है, पर जब पता चला मेरी एक रात ठीक नहीं बीती है। चलो मैं आपको लेने आ जाऊं, मैं आपके चरणों में बैठकर आपकी सेवा करूंगा, अयोध्या का राज आप करेंगे। राम कहता है, भरत, जब हम रघुवंशी हैं, जवान के पक्के हैं, पिता ने जो हमको कहा है वो हमको करना है। हम पिता के वचनों को नहीं तोड़ सकते हैं, हम वापस नहीं जाएंगे। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, तू जा और राज कर। हम तो उस देश के रहने वाले हैं, उस संस्कृति के पुजारी हैं। आज हमारा भाई बहन भैया माता पिता चाचा ताऊ थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए, थोड़े थोड़े पैसे के लिए लड़ रहे हैं। हमारी फूट का लाभ उठा करके विदेशियों ने बहुत लाभ उठाया है, हमको गुलाम बनाया है। मुसलमानों ने 800 साल, अंग्रेजों ने 200 साल हम पर शासन किया है, हमारे करोड़ों लोग मारे गए हैं। हमको ये बात बतानी पड़ेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जाट, गुर्जर, यादव, तो ये ओबीसी है, ये एससी है, ये एसटी है, ये सवर्ण है, इनको दिमाग से निकालना पड़ेगा। इस जातिवाद राजनेताओं ने इतना बढ़ा दिया है, आज आप महसूस करो, जितना पढ़ा लिखा है उतना जातिवाद। जो कम पढ़ा लिखा है वो जातिवादी कम है, वो स्वार्थी कम है। एक बहुत अच्छे पढ़े लिखों में 15-20% लोग छोड़ दो। हमारी शिक्षा ने हमको संस्कार क्यों नहीं दिया? हमको स्वार्थी क्यों बना दिया? हमको जातिवादी क्यों बना दिया? जो अच्छे कर्म करेगा वो ऊंची जाति का है, जो खराब कर्म करेगा छोटी जाति का है। इस सिद्धांत को ध्यान रखना। आज पूरी दुनिया को अगर कोई नेतृत्व दे सकता है, कोई लीड कर सकता है, ना इस्लाम ना ईसाइयत, केवल हम ही दे सकते हैं। लेकिन हमको खुद को पहले अच्छा बनना। अगर हमको विश्व का नेतृत्व करना है, पहले अपना घर, पहले अपना परिवार, पहले अपना समाज, इसको बढ़िया बनाएंगे।